गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा एक बार कमेंट करके बता देंगे। संदीप पटेल गुड मॉर्निंग। दून स्टूडेंट उत्तराखंड से हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अंजलि गुप्ता और सत्यम यादव, मोहम्मद खुर्शीद, सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेगुलर बैच। रेगुलर बैच जिसमें आपको सभी टेक्निकल सब्जेक्ट जो हमने कल अनाउंसमेंट किया था वो आपको पढ़ाया जाएगा, और प्लस आज एस्टीमेट का आपको डेमो दिया जा रहा है। फिर कल से आपके एस्टीमेट के अलावा और भी डेमो के लिए सब्जेक्ट आपके इंक्रीज किए जाएंगे। और जो शेड्यूल है पूरा, ये जो डेमो क्लासेस चल रहे हैं रेगुलर बैच के लिए, जितने भी सब्जेक्ट के डेमो चलेंगे, इन सभी डेमो का एक कम्युनिटी पोस्ट पर पूरा एक शेड्यूल बना दिया जाएगा। जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि एक्सीलेंट विजन के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको डेमो क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक किस सब्जेक्ट क्लास आपको देखनी है और कब देखनी है। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज आपको पता होगी तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे, उसी के अनुसार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हम जो डेमो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं एस्टिमेट का डेमो। ठीक है, ऑनलाइन में रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा या लाइव, बता दीजिए। ऑनलाइन में वीडियो, अंजलि कह रही है कि सर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें जो वीडियोस मिलेंगे वो रिकॉर्डेड भी रहेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो आप लाइव सेशन चलेगा आपका, या ऐप जो आप आज से जो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ऐप पर जाकर, लिंक कल दे दिया गया था। और ये जो ऑफर है 3,999 रुपए का जो ऑफर दिया गया है रेगुलर बैच के लिए, ये ऑफर 15 अगस्त तक वैलिड है। 15 अगस्त के बाद इसी कोर्स की जो फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 15 अगस्त तक मौका है, पूरा आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ डेमो क्लासेस में आप जुड़ें, ताकि आप डिसीजन ले पाए कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए कोर्स का जो लिंक है वो आपको अभी यहां पर पेस्ट किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे उसको हम समझते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पहले सुनेंगे। फिर मैं जब आपसे बोलूंगा कि बेटा आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो, मैं आपके चैट बॉक्स पढ़ूंगा, और जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, आप सवाल आप अपना पूछ सकते हैं। आपको सभी सवाल के जवाब भी यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, बताइए जरा सभी लोग कमेंट करके। हाँ, ये फाउंडेशन बैच है। ये जो रेगुलर बैच हम बोल रहे हैं ये हमारा फाउंडेशन बैच है, और इसकी जो ड्यूरेशन हमने रखी हुई है 8 मंथ रखी हुई है। 8 मंथ में सब इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरे टेक्निकल और नॉन टेक सारा मिलाकर। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, जब आप परचेज करेंगे तो वो 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर इसमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कहीं, कि जैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स पढ़े तो उनको हिंदी में प्रॉब्लम, हिंदी वाले पढ़े तो इंग्लिश में प्रॉब्लम। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है ये बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में रहेगा। हम सारी बातें आपको समझाएंगे हिंदी में, और जब यहाँ पर लिखेंगे तो जो मोस्टली चीजें हैं आपकी, जो इंग्लिश में जो टेक्निकल टर्म्स हमारे होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जहां तक है आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करिएगा। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, जरा बताइए। बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए, बैकग्राउंड चेंज। ठीक है, बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं। ये बैकग्राउंड ठीक है, ये बैकग्राउंड सही है। चलिए ठीक है, फिर तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो हम देखें एस्टिमेट के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एस्टिमेट का जो हमारा वेटेज क्या है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। आप देखते हैं जब हम चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि यूपी SSSC वगैरह है, उन सभी में हम देखते हैं कि एस्टिमेट का जो वेटेज है काफी अच्छा रहता है, और ये सब्जेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सब्जेक्ट का वेटेज ठीक ठाक है, और हम देखते हैं कि जितने भी एग्जाम हम देखते हैं तो उन सभी में इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगा इन शॉर्ट। लेकिन हम आज, क्योंकि हमारी डेमो क्लासेस हैं, तो सिलेबस पर हम बात बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, और लेकिन हम जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पर हम एक विस्तार चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखें जरा एस्टिमेट में हम एस्टिमेट बनाते क्यों हैं। इनिशियली अगर हम यही जानना चाहें तो किसी भी बिल्डिंग हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो,
उसको आप बनाना चाहते हैं तो उसमें कितनी लागत लगेगी, तो उसका अनुमान पहले से लगाने के लिए हम एस्टिमेट को बनाते हैं। एस्टिमेट कई प्रकार के हो सकते हैं, हमारे रफ एस्टिमेट कई प्रकार के हो सकते हैं, फिर डिटेल एस्टिमेट हमारे होते हैं। इन सब की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना अगर हम जानना चाहें कि एस्टिमेट क्या है तो आप यही बताएंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य से पहले ही, मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके कंस्ट्रक्शन से पहले ही अगर उसकी जो कॉस्ट है हमें एक प्रोबेबल कॉस्ट पता चल जाए तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेट का बनाना। ठीक है ना। तो एस्टिमेट क्या है, किसी भी बिल्डिंग, अब मान लीजिए आपका कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग है तो आप कहेंगे कि किसी बिल्डिंग के निर्माण कार्य से पहले ही उसमें लगने वाली लागत का पूर्व अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा एस्टिमेट कहलाता है। आप यूं कह सकते हैं कि बिल्डिंग के, दोबारा मैं बोल दे रहा हूं कि बिल्डिंग को बनाने से पहले यानी उसके कंस्ट्रक्शन से पहले ही उसमें जो प्रोबेबल कॉस्ट लगने वाली है इसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा एस्टिमेट कहलाता है। अब इस एस्टिमेट को बनाने के लिए हमें और क्या क्या पढ़ना जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखें जरा, महमूद पूछ रहे हैं सर ये बैच पर डे क्लासेस के पीडीएफ भी मिलेगा? हाँ, देखें जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर जो पढ़ा दूंगा उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो पीडीएफ आपको आपके क्या कहते हैं ऐप पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एस्टिमेट में हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बिल्डिंग एस्टिमेट। क्या पढ़ेंगे? बिल्डिंग एस्टिमेट। हम ये जानेंगे कि किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और इस बिल्डिंग एस्टिमेट में जो हमारा मेन वर्क होगा वो क्या होगा, हमारा क्वांटिटी कैलकुलेशन। क्या होगा, हमारा क्वांटिटी कैलकुलेशन करना, कि किसी भी मटेरियल की या किसी भी क्वांटिटी कैलकुलेशन। ठीक है ना, कि किसी भी जो भी हमारा आइटम है, जैसे अर्थवर्क हम करते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के सबसे पहला काम क्या है, फाउंडेशन को हमें बनाना है, तो फाउंडेशन के लिए अर्थवर्क करना होगा। फिर उसके बाद कंक्रीट वर्क, उसके बाद ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, फिर डीपीसी, फिर हमारा सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क, फिर प्लास्टर, स्लैब इत्यादि। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बहुत सारे वर्क करते हैं। तो किस वर्क में कितनी क्वांटिटी लगेगी, जैसे अर्थवर्क कर रहे हैं तो अर्थवर्क के एक्सकेवेशन की क्वांटिटी कितनी है, अगर फाउंडेशन में कंक्रीट वर्क कर रहे हैं तो फाउंडेशन में कंक्रीट वर्क की क्वांटिटी कितनी है, हम ब्रिक वर्क अगर कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क की सब स्ट्रक्चर में क्वांटिटी कितनी है। तो पहला जो चैप्टर हमारा है बिल्डिंग एस्टिमेट, ये क्या करवाएगा हमें, क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, और बिल्डिंग एस्टिमेट बनाने के कितने मेथड है उसकी बात अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करें सिलेबस हम कितना पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। दूसरा जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा एनालिसिस ऑफ रेट। क्या होगा, एनालिसिस ऑफ रेट। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैल्यूएशन। क्या पढ़ेंगे, वैल्यूएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। किसी भी संपत्ति का आज की डेट में जो उसका प्रेजेंट फेयर प्राइस है, वर्तमान में जो मूल्य है उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूएशन। उसको हम यहाँ पर पता लगाएंगे, वैल्यूएशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रोड एस्टिमेट। क्या पढ़ेंगे, रोड एस्टिमेट। मैं यहाँ पर ये चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ जो हम मेजर कंटेंट हम जो कवर करने वाले हैं उसके बाद। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है एक्स्ट्रा चार्जेस, के एस्टिमेट बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस कौन कौन से हम लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें जैसे हमारा टाइप्स ऑफ एरिया है, जैसे किसी बिल्डिंग में कितने तरीके के एरिया हो सकते हैं, जैसे हमारा फ्लोर एरिया है, प्लिंथ एरिया है, सर्कुलेशन एरिया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया है, कारपेट एरिया है, बुल्टअप एरिया है, सुपर बुल्टअप एरिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप ऑफ एरिया के बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। क्या एस्टिमेट के हमारे कितने प्रकार होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कितने कितने हो सकते हैं अलग अलग वर्क के हिसाब से। तो ये हमारा पूरा टॉपिक वाइज हमारा ये सिलेबस है, इन चैप्टर्स को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बिल्डिंग एस्टिमेट। तो देखते हैं जरा, बिल्डिंग एस्टिमेट पर आते हैं। किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाने के लिए, बिल्डिंग एस्टिमेट, तो बिल्डिंग एस्टिमेट में हम जो क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो क्वांटिटी कैलकुलेशन के कितने मेथड होते हैं उसको हमें देखना है, क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए हम 4 मेथड हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सेंटर लाइन मेथड। क्या पढ़ा है, सेंटर लाइन मेथड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हमारा जो मेथड है वो हमारा है लॉन्ग पार्टली सेंटर लाइन। कौन सा है, पार्टली सेंटर लाइन मेथड। एक हम इसके बारे में बात करेंगे, पार्टली सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सेंटर लाइन में, थोड़ा अंतर है इन दोनों में, बात करेंगे इसके बारे में। फिर हमारा है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। क्या है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड।
इसी मेथड को हम दूसरे नाम से जानते हैं इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड। किस नाम से? इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड। इसी को हम जानते हैं इंडिविजुअल वॉल मेथड। किसे? इंडिविजुअल वॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसी मेथड को हम सेपरेट वॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। किसे? सेपरेट वॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेपरेट वॉल मेथड। मैं आगे पूरा डिटेल में लिखूंगा, जब आगे हम पढ़ेंगे तब। इसी को हम जनरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जनरल मेथड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो कई तरह के इसके नाम हैं, जानेंगे इसके इतने सारे नाम क्यों हैं। दूसरा हमारे पास है कौन सा? क्रॉसिंग वॉल मेथड। तो एक हमारा ये भी मेथड है क्रॉसिंग वॉल मेथड। तो 4 टाइप के मेथड पर हम बात करेंगे किसी बिल्डिंग को एस्टिमेट बनाने के लिए या उसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, देखेंगे। शशांक बोल रहे हैं कि सर बीएम कौन से सर पढ़ाएंगे? देखें यहाँ पर बीएम का जो है, यहाँ पर जितने पहले आप बेटा इसको थोड़ा सा ले लेते हैं ना, फिर एक एक टॉपिक करके। हमने कल वाला जो हमने जब अनाउंसमेंट किया था उसमें सारा बताया गया है, एक बार थोड़ा सा उसको देख लेंगे शशांक, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सा मेथड? सेंटर लाइन मेथड। इसके बारे में बात करते हैं और जानेंगे कि सेंटर लाइन मेथड कैसे क्वांटिटी कैलकुलेशन में काम आता है। तो देखते हैं जरा, क्लियर? तो हमारे देखें, सबसे पहले हम किस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं? बिल्डिंग एस्टिमेट को। तो बिल्डिंग एस्टिमेट के हमारे कितने मेथड हैं? हमारे बिल्डिंग एस्टिमेट काम क्या करता है? क्वांटिटी कैलकुलेशन का काम करवाएंगे हम। क्वांटिटी कैलकुलेशन का काम हम किन मेथड से करते हैं? इन 4 मेथड से करेंगे। ये चारों मेथड मिलके क्या करेंगे? हमें किसी भी बिल्डिंग में होने वाले डिफरेंट आइटम जो हमारे वर्क हैं उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, किस तरीके से करवाएंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर लाइन मेथड से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक है, इससे आपको कंपटीशन में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखें जरा। अब हम बात करते हैं सेंटर लाइन मेथड से। किसकी बात करें? सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, जो सेंटर लाइन मेथड है इसमें हम क्वांटिटी निकालना चाहते हैं। क्वांटिटी हमारी होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सही है, लंबाई को ही कहते हैं इसमें एनसीएल के नाम से जानते हैं। किससे? एनसीएल। एनसीएल का मतलब है नेट सेंटर लाइन। क्या मतलब है? नेट सेंटर लाइन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एनसीएल को कैसे पता करते हैं? तो एनसीएल बराबर होता है टोटल सेंटर लाइन माइनस डिडक्शन। आप कहेंगे सर टोटल सेंटर लाइन क्या है या डिडक्शन क्या है? तो डिडक्शन हम करते हैं जंक्शन पर। जंक्शन कितने हो सकते हैं? एल हो सकता है, टी हो सकता है और क्रॉस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जरा, ध्यान से समझेंगे इस बातों को कि हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए कभी भी जब आप सवाल सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी निकालने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई और ऊंचाई। किसी भी अधिकतम ये 3 डायमेंशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई फाउंडेशन में हमने कंक्रीट वर्क किया है, उसकी क्वांटिटी बताओ कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई कंक्रीट की लंबाई कितनी है, कंक्रीट की चौड़ाई कितनी है और कंक्रीट की थिकनेस कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो तीनों का मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं इतना मीटर क्यूब हमारा कंक्रीट लग जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको चौड़ाई और ऊंचाई की कोई समस्या नहीं होने वाली है। किसकी? चौड़ाई और ऊंचाई, यानी बी और एच की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिया जाता है हमेशा, और उस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम में आप विड्थ और हाइट को पता लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर लाइन मेथड में अब हम जो भी आगे की कहानी पढ़ेंगे वो लेंथ की कैलकुलेशन के लिए पढ़ेंगे। अब लेंथ की कैलकुलेशन, हमारी लेंथ को ही जो सेंटर लाइन मेथड में कहते हैं एनसीएल, यानी कि नेट सेंटर लाइन। ठीक है, तो नेट सेंटर लाइन हम कैसे निकालेंगे? तो नेट सेंटर लाइन निकाली जाती है टोटल सेंटर लाइन माइनस डिडक्शन। ठीक है, अब बात यहां पर ये तो समझ में आ गई, क्वांटिटी हमारी एनसीएल हो गई, एनसीएल हमें इस तरह से प्राप्त होगी। अब गाड़ी हमारी यहां अटक जाएगी कि भाई टोटल सेंटर लाइन किस तरीके से पता किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और वो उसको फिर टोटल सेंटर लाइन को पता करते हैं और फिर इसको डिफाइन करेंगे कि टोटल सेंटर लाइन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अगर देखें जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे यही एक बात कहूंगा, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ये हमारी डेमो क्लास है, अच्छे से बैठकर एक बार आप अच्छे से लेक्चर को देखिए
और लेक्चर यहाँ पर अब पर डे आपके लेक्चर इंक्रीज होते चले जाएंगे। और डेली ऑब्जर्व करें कि आप यहाँ पर जुड़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आसान भाषा में समझ में आ रहा है या नहीं, इस बात का आपको देखना है। और अगर लेक्चर अच्छा लग जाए, ये सारी बातें वैसी हो जाए जैसा हम बताना चाह रहे हैं कि आपको लेक्चर अच्छा भी लगेगा, कंटेंट भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। हमारे कोचिंग ने कई हमारे जो इतने साल का हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ हमारे जो रहेगा, इसकी मदद से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये जितनी भी बातें हैं, तो अगर ये आपको सेशन उसी तरीके से अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टीसीएल की बात। हमारी गाड़ी कहां अटकी हुई है? हाँ, इंग्लिश में आपको कोई देगा किसने बैच ले लिया है? नीरज कह रहे हैं किसने बैच ले लिया है। अभी आप सिर्फ लेक्चर को देखिए, ठीक है, लेक्चर को देखें और एंजॉय करें आप। पर उसके बाद आप सोचें कि हाँ, कि सर के पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो हमें पूरी तरह समझ में आता है और लग रहा है कि हाँ, यहाँ से हम क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से हैंडल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और कंपटीशन के नजदीक जा रहे हैं, तब आपको इस लेक्चर को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करना है, ठीक है। अब बात आती है, और देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि लगातार जो इस ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स का लगातार आना जाना चलता रहता है। आना जाना मतलब है कि थोड़ी देर देखा फिर उसके बाद बंद कर रख दिया। ये एक सही तरीका नहीं है कि अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी में एक बार वॉच करके देखिए। जब आप लेक्चर को बेटा कंटिन्यूटी में वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हमारे पढ़ाए हुए द्वारा कंटेंट आपको पूरी तरह से समझ में भी आएगा और फिर आप जो डाउट पूछेंगे उसको हम अच्छे से क्लियर भी कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखें, प्रैक्टिस पर ऑफर ऑलरेडी चल रहा है। एक्सीलेंट का लैंग्वेज बहुत इजी होता है, थैंक यू, ठीक है। बिल्कुल कोशिश यही रहती है कि लैंग्वेज को इजी करके पढ़ाया जाए। क्लासरूम जैसे ही चलेगा, यस बिल्कुल, जो भी यहाँ कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो हमारे ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही यहाँ पर होगा और वही टीचर पढ़ाएंगे यहाँ जो प्रयागराज सेंटर के ऑफलाइन बैचेस में आपको पढ़ा रहे हैं। वही जैसे कि कल हमने कई टीचर को हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि सिद्दीकी सर हैं, है ना, अनुराग सर हैं, सुमित सर हैं, मैं हूं, या ईशान सर हैं। तो ये आपको सब या वर्मा सर हैं, बेहतरीन टीम आपके साथ रहेगी और आपको रेगुलर बैच पढ़ाने में आपकी मदद करेगी और आपको लगेगा कि हाँ, कुछ यहाँ पर हमें मिल रहा है, कुछ गेन कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है हमारा एनसीएल टीसीएल। तो हमारी गाड़ी कहाँ अटक गई, टीसीएल क्या है, तो टीसीएल को हम डिस्कस करते हैं। तो देखें जरा, एक मैं यहाँ पर बिल्डिंग ले लेता हूं और एक सिंगल रूम बिल्डिंग ही मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। तो मैंने लिया एक सिंगल रूम बिल्डिंग और इस सिंगल रूम बिल्डिंग में मैंने क्या करना है, मैंने माना कि जो दीवार की थिकनेस है वो हमारी कितनी है। हम सिर्फ आज जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आज की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के लेक्चर आप देख लेंगे और कल का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको सेंटर लाइन से जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आप सॉल्व करने में बहुत अच्छे से हैंडल उनको कर पाएंगे, ठीक है। इतना ही कह सकता हूं, बाकी आप लोग यहां पर जुड़कर देख सकते हैं ना। देखिए, तन्मय दुबे कह रहे हैं कि जूनियर ट्रस्ट में सर का पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है। तन्मय, आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं और ये अच्छा लगता है हमें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट पूरी तरह समझ में आ जाता है और यही बात हम आपके जूनियर्स भी सुन रहे होंगे तो उनको भी वो भी सर पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने माना कि रूम का जो साइज है वो 5x4 मीटर है। थोड़ा सा कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। 5x4, तो पहले इसके बारे में हम समझते हैं। बिल्डिंग की जो हमारी दीवार की थिकनेस है वो मान लीजिए हम 30 सेंटीमीटर, ये जो दीवार की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर चारों दीवार की थिकनेस है। तो आप कहेंगे सबसे पहली शर्त, एक स्टेटमेंट हम लिखवा रहे हैं। क्या ये लिखने जो मैं बोल रहा हूं, मैं जब पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहला क्या है कि सेंटर लाइन मेथड हमारा किसी बिल्डिंग में क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए तब यूज किया जा सकता है जब बिल्डिंग की सभी दीवारों के क्रॉस सेक्शन सेम हो। दोबारा सुनेंगे कि सेंटर लाइन मेथड किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए तब यूज किया जा सकता है जब कि हमारी बिल्डिंग की सभी दीवारों की क्रॉस सेक्शन सेम हो, या इसको आसान भाषा में कहें कि दीवारों की मोटाई यानी उसकी जो थिकनेस है वो हर फुटिंग पर हर जगह सेम ही रहती हो। चारों वॉल की, अगर इसमें 4 वॉल है तो चारों की
अगर बाकी जितनी भी दीवार है तो सबकी थिकनेस हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है सेंटर लाइन मेथड के यूज करने की। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग में हमारा जो इंटरनल साइज है वो 5 मीटर ये दिया गया है और 4 मीटर हमें ये दिया गया है, सही है। अब 5 गुणा 4 मीटर हमारा ये इंटरनल साइज हो गया और हम देख रहे हैं सभी दीवारों की जो थिकनेस है वो कितनी है, हमारी 30 सेंटीमीटर हमें दी गई है, ठीक है। अब हमारा काम है कि टोटल सेंटर लाइन कैसे कैलकुलेट की जाए। तो टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसके जो जंक्शन है उनको लॉक कर देंगे। जैसे कि हमारा जंक्शन एक यहाँ बन रहा है, आप कहेंगे सर जंक्शन कहाँ बनते हैं, जहां दीवारें आपस में 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पर देखें, एक लॉक किया, फिर दूसरा लॉक कर दिया, फिर तीसरा लॉक कर दिया, फिर चौथा लॉक कर दिया, हमने सारे जंक्शन को लॉक कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको हम पता करेंगे, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर हम इसको पता करेंगे, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर हम यहां से लेकर ये पता करेंगे, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम सेंटर टू सेंटर हम ये पता करेंगे, ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक। तो सभी दीवारों के सेंटर टू सेंटर को जोड़ने पर जो लंबाई मिलती है उसे हम टोटल सेंटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल सेंटर लाइन। ध्यान समझेंगे कि किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को जोड़ने पर जो भी लंबाई हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सभी दीवार जितनी भी हैं उनके सेंटर टू सेंटर जोड़ने पर जो लंबाई हमें मिलती है उसे कहते हैं टोटल सेंटर लाइन। तो आप कहेंगे सर कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए करवाइए कैलकुलेट, आप लोग ही करवाएंगे कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पर चलते हैं, हमने पिंक कलर सेलेक्ट किया और हमें यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। कहाँ से, सेंटर से चलना है और यहाँ तक हमें आना है और आपको बताना है फिर हम कितनी डिस्टेंस चल गए। तो चलते हैं, देखें जरा, यहाँ से यहाँ तक जब हम चले तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इतना क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। प्लस फिर हम आगे चलते हैं, आगे चले हम तो यहाँ से लेके ये जो हम चल रहे हैं, ये जो पिंक लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि दीवार की लंबाई की कैलकुलेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5.0 मीटर। क्या हो जाएगा, 5.0 मीटर। फिर आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस 0.15 मीटर। तो जब आप टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5.30 मीटर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। तो इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, 5.30। जैसा यहाँ पर है वैसा ही तो ये होगा, बताइए होगा कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो टोटल हमारी जो लेंथ आई, जो लंबाई आई है सेंटर लाइन की, वो कितनी आई हमारी, वो 5.30 मीटर आ चुकी है। क्लियर। जहां जहां पिंक कलर की लाइन हमारी आई है वो इस बात का इंडिकेटर है कि हमने लंबाई की कैलकुलेशन कर ली है। ध्यान रहे, मैंने आपको कहा था कि विड्थ और हाइट को कभी समस्या नहीं होगी, ये आपको मिलेगा आपको हमेशा, लेकिन लेंथ को हम कैलकुलेट करना जरूरी है। लेंथ को हम एनसीएल कहते हैं, एनसीएल को कैलकुलेट करने के लिए टीसीएल चाहिए। अब जो टीसीएल है बेटा, ये जो टीसीएल है वो है टोटल सेंटर लाइन। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में सारी हम क्या करें, इनको जोड़ दिया जाए, सारी दीवारों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को जोड़ दें। अब बात आती है हमारी कि इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पर इतना ये भी कैलकुलेट कर लें। तो ये भी कैलकुलेट जब हम करेंगे तो चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। देखें, हमने कैलकुलेशन की तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया हमारा, अगर ये 30 है तो सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 0.15, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4.0, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 0.15, तो कितना आ जाएगा, 4.30 मीटर। जैसा 4.30 मीटर यहाँ है वैसा यहाँ भी है। कैसे, देखो 0.15 ये हो गया, फिर 4 हमारा ये हो गया। जहाँ व्हाइट कलर की लाइन है इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन हो चुकी है किसकी, लंबाई की। फिर 0.15 ये तो हम कहेंगे कि 4.30 ये भी हो जाएगा। अब अगर हमसे कोई टोटल सेंटर लाइन पूछ देगा तो हम क्या बताएंगे कि 5.30 गुणा 2 क्योंकि 2 बार हैं, और 4.30 गुणा 2 क्योंकि 2 बार हैं, तो हो जाएगा 10.60 प्लस 8.60, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा हमारा 19.20 मीटर। तो टोटल सेंटर लाइन जो आई हमारी वो आ गई 19.20। सही है, ये हमने टीसीएल निकाल ली। क्या निकाल ली है, टीसीएल। लेकिन टीसीएल ही एनसीएल है या नहीं वो हमें समझना है, उसको हमें देखना है।
टोटल सेंटर लाइन हमारी नेट सेंटर लाइन के बराबर है या नहीं। तो हम देखते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि एनसीएल बराबर होता है टोटल सेंटर लाइन माइनस डिडक्शन। क्योंकि आप कहेंगे सर आप टीसीएल को एनसीएल में बदलना क्यों चाहते हो, आप डायरेक्ट टीसीएल को ही यहाँ क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि टीसीएल कभी कभी जंक्शन पर डबल डबल कैलकुलेशन के कारण आप क्या हो जाती है, नेट सेंटर लाइन से ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमें कटौती करनी पड़ती है। तो हम एक बात ये कह सकते हैं क्या कि टोटल सेंटर लाइन बेटा ज्यादा हो सकती है किससे, एनसीएल से, या ये एनसीएल के बराबर भी हो सकती है। अब हमें यही तो सीखना है, यही तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि टोटल सेंटर लाइन हमारी ज्यादा कब हो जाती है, और अगर हो जाती है तो उसको डिडक्शन करके, जंक्शन पर डिडक्शन करके एनसीएल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि जब आप जंक्शन में डिडक्शन करके एनसीएल में कन्वर्ट करेंगे ना, तब उस कंडीशन में आप जाकर क्वांटिटी का पता लगा पाएंगे। ये बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ वॉच कर रहे हैं, मैं एक बात यही, आज से फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपसे बस यही एक बात बोलना चाहूंगा कि रेगुलरिटी मेंटेन करिए हमारे साथ, और उसके बाद फिर आप रिजल्ट थोड़ा सा देखें। आपको हमसे कुछ जो उम्मीद है, उस उम्मीद है, हो सकता है कि वो उम्मीद आपकी हमारे साथ और बढ़ती चली जाए, और हम आपके लिए काम करते चले जाएं, ठीक है ना। और उम्मीद हम ज्यादा उसी से करते हैं जब हमें कुछ वहां अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो आप हमसे कुछ उम्मीद लगाएं, फिर हम उसी तरह का काम करके आपको दें, और आप फिर उसी को और करें। लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ आप सिर्फ हमसे उम्मीद करें, हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और कंटेंट को देखिए। और सेशन अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यही है कि पढ़ना आपको ही होगा, ठीक है। जो कंटेंट यहाँ पढ़ाया जा रहा है, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके याद करने का, मेहनत करने का काम सिर्फ आपका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि एनसीएल, टीसीएल हमारे पास आ चुकी है कितनी, टीसीएल आ चुकी है 19.20 मीटर। चलिए मैं यहाँ पर टीसीएल को टीसीएल ही लिख दे रहा हूं। तो टीसीएल हमारी 19.20 आ गई माइनस। अब आप कहेंगे सर डिडक्शन क्या होता है? बेटा डिडक्शन होता है जंक्शन पर। आप कहेंगे जंक्शन क्या होता है सर? मैं कहूंगा जहां दीवारें 90 डिग्री पर क्रॉस कर रही हैं वहां होता है जंक्शन। कितने प्रकार का हो सकता है? एल हो सकता है, टी हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। आपको पता ये लगाना है कि इस बिल्डिंग में कौन से जंक्शन है। इस बिल्डिंग में यहाँ आए 90 डिग्री पर क्रॉस हुआ, एल जंक्शन, एल जंक्शन, एल जंक्शन, एल जंक्शन, 4 एल जंक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब हमें ये पता लगाना है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि जो हमारी टीसीएल है वो जंक्शन पर डबल डबल कैलकुलेशन के अनुसार, डबल डबल कैलकुलेशन कभी हो जाती है तो उसके कारण हमारी टोटल सेंटर लाइन जो होती है वो नेट सेंटर लाइन से ज्यादा हो जाती है। आपका ये काम है कि जंक्शन पर जितनी डबल कैलकुलेशन हुई है उसको पकड़ में लेना और डिडक्शन कर देना और टीसीएल को एनसीएल में बदल देना है। तो चलते हैं, यहां पर हमें मिला एल जंक्शन। अब एल जंक्शन को जूम कर लिया जाए, है ना। आप एक तरीके से समझिए कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आप एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच का मतलब क्या है? जा फॉर जंक्शन, क्या है? जा से जंक्शन, और जे से जंक्शन, और जे से जांच। तो यहां पर आप कहेंगे जांच भी कहां होगी? जंक्शन पर होगी। तो आप जितने भी जंक्शन हैं, एल हैं, वो 4 हैं, उनको एक जंक्शन को हम जूम कर लेते हैं और इससे पूछते हैं कहां डबल हुआ है, कहां सिंगल। जरा जूम इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप इस जंक्शन को देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि पिंक कलर की लाइन और व्हाइट कलर की लाइन, देखें जरा, हमें इस बॉक्स पर फोकस करना है। जहां मैं ब्लैक कलर की खींच रहा हूं, इस बॉक्स पर फोकस करिए। अब इस बॉक्स में 4 हिस्से हैं। कौन से हिस्से? 4। अब आपको इस हिस्से में देखना है। इस हिस्से में आप देखिए, क्या आपको इस वाले हिस्से में, इस वाले पार्ट में क्या नजर आ रहा है कि इधर हमारी पिंक लाइन भी है, इधर हमारी व्हाइट लाइन भी है। मैंने अभी एक बात आपसे कही थी कि पिंक लाइन का मतलब ये है कि हमने कैलकुलेशन कर दी है, व्हाइट लाइन का मतलब ये है कि हमने कैलकुलेशन कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार कैलकुलेट हुआ है। क्या हुआ है? 2 बार कैलकुलेट हुआ है। 2 टाइम्स कैलकुलेशन किया इसने। लेकिन हमने देखा कि जब इस हिस्से को गौर से देखा तो हमने कहा इस पर हमारा 0 बार कैलकुलेशन। कितना? 0 बार कैलकुलेशन। हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि किसी भी जंक्शन पर एक्स्ट्रा क्वांटिटी कैलकुलेट ना हो जाए, क्योंकि अगर
TCl एक्स्ट्रा, अगर NCl एक्स्ट्रा हो जाएगी जरूरत से तो क्वांटिटी भी जरूरत से ज्यादा आएगी। तो क्यों करेंगे हम क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा, हमें तो उतनी ही क्वांटिटी बतानी है ना जितनी किसी बिल्डिंग के अंदर लगती है। तो अब आप यहां से एक बात जरूर कह सकते हैं, सर मैं एक्सीलेंट में पढ़ना चाहता था लेकिन पुलिस के कार्यरत होने के कारण मैं नहीं आ सकता था, इसलिए बैच शुरू होने से हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा और सभी गुरुजनों को प्रणाम। आदित्य नारायण बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप जुड़े हमारे साथ, और इसीलिए जैसे जॉब वर्किंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इरिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों बंद है? कहां बंद है, चल तो रहा है। कल भी क्लास चली थी, आज भी चलेगी, बंद नहीं है बेटा। आप शायद अपडेट नहीं है, क्लास बंद नहीं है बेटा। सोहम यादव, कल भी क्लास हुई थी, ऐप पर जाके देखो, और आज भी होगी क्लास, ठीक है। आज चलेगी 3 बजे से चलेगी, 2:45 चलेगी या 3 बजे से चलेगी, 3 से 4 तक, ठीक है। हाँ सुरजीत कह रहे हैं उसके नीचे भी पढ़ लीजिए सर। क्या पढ़ना है बताइए सुरजीत, एक बार कमेंट कर दीजिए जरा, ठीक है। चलिए सुरजीत कह रहे हैं कि यूट्यूब पर, हाँ यूट्यूब पर ही बोल रहे हैं। देखें कि ये जो, हाँ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आदित्य नायर तिवारी वगैरह हैं, ये सब जितने भी हैं वो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। सुरजीत यादव ने लाल पीला मुंह बना दिया है। अब मुझे लगता है कि सुरजीत यादव का शायद कुछ ऐसा होता है, कई बार पढ़ते पढ़ते टेक्टोनिक प्लेट हिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखें बेटा सुरजीत, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई शिकायत है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर बोल रहे हैं तो वो कुछ और होगा। यूट्यूब पर क्लास हमारी ये हफ्ते 10 दिन तक आपकी डेमो क्लासेस चलती ही रहेंगी। डालमें सर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात तो इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, अपने टॉपिक पर रहते हैं। तो यहाँ हमारी 2 बार कैलकुलेशन हुई, वहां पर हमारी 0 बार कैलकुलेशन हुई। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कहीं पर ज्यादा क्वांटिटी ना हो। तो हम ये कहेंगे भाई अब तुमने जो 2 बार कैलकुलेशन की है उतना ही मैग्नीट्यूड इधर भी है, अपना एक इसको दे दो। तो अगर इससे एक इधर दिलवा दें तो इसके पास भी हमारी 1 बार कैलकुलेशन, 1 टाइम कैलकुलेशन हो जाएगी, 1 टाइम इधर भी हो जाएगी, और एक बार तो कैलकुलेशन करनी ही थी हमको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि एल जंक्शन जब बनता है तो उस पर ना तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है ना कम होती है, ठीक है। ठीक है, तो देखें जरा यहां पर, तो हम यहां पर कहेंगे कि एल जंक्शन पर हमने इस नतीजे पर पहुंचे कि जब एल जंक्शन बनता है तो उस पर हमारा ना तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है ना कम होती है। जब एक एल जंक्शन पर ऐसा नहीं हुआ तो बाकियों पर भी ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग में एल जंक्शन थे 4, कितने थे 4, और उन पर जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन हमारा कितना होगा, इस पर डिडक्शन होगा 0 के बराबर। क्या होगा, 0 के बराबर। तो हम यहां पर कहेंगे क्या, हम यहां पर कहेंगे कि NCl डिडक्शन 0, NCl ही तो TCl है। क्या है, NCl ही TCl है। जैसे मैं बच्चों को क्लास में कहता हूं कि गंगाधर ही तो शक्तिमान है, तो यहां भी देखे क्या दिखाई दे रहा है कि NCl ही हमारा क्या है, TCl के बराबर है। तो इस सवाल में हमने ये पाया कि जब भी हम सिंगल रूम बिल्डिंग का कैलकुलेशन करेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए, हमने चेक करके दे दिया कि हमने कहा कि भाई तमाम सबूत और बयानात के मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भी एल जंक्शन बनता है, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, तो हमने पाया कि जब भी एल जंक्शन बनता है, देखो अभी मैं आपके कमेंट, हाँ अभी मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। आप थोड़ा कंटेंट पर थोड़ा ध्यान देते हैं ना। हाँ ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी थोड़ी सी चल रही है, बाकी है अभी कहानी आगे। तो जब हम ये कहेंगे कि भैया हम कौन थे, जांच करता थे, हम जांच करने वाले इंस्पेक्टर थे। हमने जांच करके पता किया कि भाई एल जंक्शन जब भी बनता है तो वहां कभी भी कैलकुलेशन यानी TCl ज्यादा कैलकुलेट नहीं होती है, वो उतनी ही कैलकुलेट होती है जितनी की जरूरत होती है। इसका मतलब जब कोई चीज पहले से ही सही है तो उसको हम सही क्यों करेंगे। तो हमने कहा कि NCl ही तो TCl है, गंगाधर ही शक्तिमान है, तब उस कंडीशन हम कहेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी आएगा बेटा तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास NCl ही क्या आई है,
TCL के बराबर आई है और हम यहाँ पर TCL लगाकर TCL इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, जो भी आइटम आपको क्वांटिटी पता करनी है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप बस विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, TCL में ही या NCL में ही, दोनों एक ही है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग आइटम की क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमें क्या डिस्कस करना है। आप कहेंगे क्या सर हमेशा NCL ही TCL के बराबर आएगा? देखो यहाँ पर एक बात लिखी थी, अगर आपने गौर किया है तो मैंने कहा था TCL NCL के बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर ज्यादा होती तो मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बराबर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो NCL चाहिए बस, और वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरत है। तो TCL अगर कोई भी गलती नहीं करेगी तो TCL उतनी ही है जितनी चाहिए, तो हमें कोई मतलब नहीं है डिडक्शन करने का। ठीक है, तो हम ये पाया कि एल जंक्शन जब भी बिल्डिंग में बनता है तो डिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, NCL ही TCL के बराबर होगा, और आप कैलकुलेशन करते चले जाइए। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जंक्शन हमारे अलग अलग टाइप के और भी हैं, तो बिल्डिंग में और भी जंक्शन पढ़ने चलते हैं। तो देखें जरा, यहां पर कौन सा जंक्शन पढ़ा था हमने? एल जंक्शन। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास से कॉन्सेप्ट बुल्टअप होते हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कल की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन परसों से हम इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यही चीज हमें देखनी है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं, चलो आगे चलते हैं, चलें आगे। अंजलि कह रही हैं कि जंक्शन में डायरेक्शन नहीं होता है और कहीं ऐसा होता है जहां डिडक्शन होता होगा। हाँ बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल। देखें टी अभी पढ़ते हैं, अब हम चलते हैं। अभी हमने ली थी सिंगल रूम बिल्डिंग, क्या ली थी? सिंगल रूम बिल्डिंग। अब हम लेते हैं डबल रूम बिल्डिंग, क्या लेते हैं? डबल रूम बिल्डिंग। यहां पर हम फिर दोबारा चल रहे हैं एक नया टॉपिक पढ़ने, क्या कि भैया कैलकुलेशन ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ NCL एंड TCL, TCL और NCL इन केस ऑफ, किस केस में? इन केस ऑफ L एंड T जंक्शन। अगर हम बिल्डिंग में L और T जंक्शन है तो उनसे कैसे निपटेंगे, मतलब उनको कैसे हैंडल करना है। T जंक्शन और L जंक्शन आ जाए तो उस कंडीशन में कैसे आपका नेट सेंटर लाइन और टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट होगा। तो चलते हैं, देखें जरा। हमारे पास फिर दोबारा अब हमने जो बिल्डिंग ली है वो कौन सी ली है? वो हमने 2 रूम बिल्डिंग लिया है। क्या लिया है? 2 रूम सेट। हम यहाँ पर एक एक करके बढ़ा रहे हैं अपने बिल्डिंग को, है ना, एक एक करके इसके कंपोनेंट को इंक्रीज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये हमने एक दीवार ली है, तो देखें जरा, ये दीवार भी हमारी 30, ये दीवार भी हमारी 30, ये दीवार भी हमारी 30, ये दीवार भी 30 और ये दीवार भी 30 सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जंक्शन को, वही कहानी है, फिर दोबारा चलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम जानते हैं क्या, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें क्या करनी है बेटा? क्वांटिटी कैलकुलेशन। कैसे होती है? लंबाई गुणा, कैसे होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सही है। अब हमें चौड़ाई ऊंचाई की समस्या नहीं आएगी, लंबाई होती है किसके रूप में? NCL के रूप में। NCL को क्या कहते हैं? नेट सेंटर लाइन। अब बोलते चले जाइए, ठीक है ना, अब आप बोलते जाइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। NCL हमारा क्या है? टोटल सेंटर लाइन माइनस डिडक्शन। क्या हो जाएगा? टोटल सेंटर लाइन माइनस डिडक्शन। डिडक्शन क्या कहाँ होता है? जंक्शन पर। जंक्शन कितने बन सकते हैं? एक बन सकता है L, दूसरा हो सकता है T, तीसरा हो सकता है क्रॉस। हमें जानना है किस जंक्शन में कौन सा डिडक्शन और इस बिल्डिंग में कौन सा जंक्शन है। तो सबसे पहले चलते हैं हम TCL कैलकुलेट करने। TCL कैलकुलेट करने के लिए कमरे का साइज मान लेते हैं, 5 गुणा 4 इसका मान लेते हैं, 4 गुणा 4 इसका मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, 5 ये है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? ये 4 हो गया। फिर ये वाली हमारी कितनी है? ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है, अब हमें टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा था टोटल सेंटर लाइन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि आप क्या करेंगे, सभी जंक्शन को क्या करेंगे, सभी जंक्शन को, जितने भी जंक्शन आपके दिखाई दे रहे हैं
सभी जंक्शन को आप क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। सारे जंक्शन को लॉक कर दिया, लॉक लॉक, और ये भी हमारा लॉक, ठीक है, ये भी हमारा लॉक हो गया, लॉक हो गया, लॉक हो गया। फिर आप चलिए सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सारे सेंटर टू सेंटर को जोड़ दिया अगर जाए तो देखें जरा, सारे सेंटर टू सेंटर को अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, तो हमें मिलेगी टोटल सेंटर लाइन। क्या मिलेगा, टोटल सेंटर लाइन। सारे सेंटर टू सेंटर को जोड़ देना है बेटा, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेशन करवाइए, चलिए सेंटर लाइन की, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सेंटर टू सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर टू सेंटर ये हो गया। अब आपको करना है वर्क, क्या करना है देखें जरा, हमने क्या किया, सेंटर टू सेंटर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा बताइए जरा आप, ये 30 है तो 0.15 प्लस प्लस क्या करते हैं आगे, यहाँ से यहाँ तक 5, चलते चले जाइए आप। व्हाइट लाइन का मतलब है हमने कैलकुलेशन कर दी है, फिर चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, यहाँ तक आना है। तो क्या हो जाएगा, ये कितनी है 0.30, ये कितनी है 0.30, ठीक है। ये कितना है प्लस 4.0 प्लस 0.15, बताइए जरा कितना हो गया, 9.60 हुआ कि नहीं हुआ, देखें जरा 9.60 मीटर हो गया, ठीक है। रूम का डायमेंशन कितना है, इतना, ठीक। अब ये एक ऊपर है तो एक नीचे भी है, ध्यान रखना। अब तुम इंस्पेक्टर हो, कौन हो, इंस्पेक्टर, आपको देखना है, चेक भी करते जाना, जहां आपको दिखे कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है उसको आपको कैच करना है। तो अब हमने क्या किया, पिंक कलर की लाइन को लेके आए, उसको भी तो कैलकुलेट करना है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक देखो जरा, देखो जरा, यहाँ कुछ हो रहा है, डबल डबल कैलकुलेशन हो रही है। और पर ये आपको पता लगाना है कि वो डबल कैलकुलेशन प्रभावी है कि नहीं है, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, ये कैलकुलेशन करनी है। फिर आपको ये पता लगाना है, पता आपको ही लगाना होगा कि कहाँ ज़्यादा हुआ कहाँ कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आए, तो ये हमारा हो गया टोटल सेंटर लाइन, हमें कैलकुलेट करनी है पहले। तो टोटल सेंटर लाइन हमारी कितनी हो जाएगी, देखें इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितना हो जाएगा 4.30। अब तो बताने की बार बार जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे ना। 15 ये, 4 ये, 15 ये, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 0.15, 4 प्लस 0.15, 4.30। तो जरा आप कोई बता देगा भैया, कोई भैया बताए जरा, TCL कितना आ रहा है, 9.5 गुणा 2 प्लस 4.30 गुणा 3 होगा। अब कितना होगा, 3, 1 2 3 दीवार है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 19 मीटर, 9 दूनी 18, 1 19 प्लस 4 तिया 12.90 मीटर। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा 9.6 है, सॉरी 9.6 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19.20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 32.10 मीटर, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। TCL आ गया, क्या आ गया TCL। लेकिन इस TCL पर भरोसा नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते, इस TCL पर भरोसा नहीं कर सकते कि TCL हमारी सही है अथवा नहीं है। तो उस कंडीशन हम चेक करेंगे भाई TCL में क्या प्रॉब्लम आई। तो TCL हमारी आ गई 32.10 मीटर। अब हमें पता करना है नेट सेंटर लाइन, तो क्या करेंगे NCL बराबर TCL माइनस डिडक्शन। क्या करेंगे, TCL माइनस डिडक्शन। डिडक्शन कहाँ होते हैं, जंक्शन पर। अब इस बिल्डिंग में जंक्शन कितने हैं, L भी हैं और T भी हैं। तुम पता बताओ कि L कितने हैं, 4 हैं, T कितने हैं, 2 हैं। आप कहेंगे कहाँ है सर, तो देखते हैं जरा, जूम कर लेते हैं। एक L ये रहा, दूसरा L, तीसरा L, चौथा L। अभी अभी पढ़ के आए हैं क्या कि L पर डिडक्शन हमारा 0 होता है। कितना होता है, 0। L पर डिडक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता, फिर दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि इसका एक हिस्सा ऐसा है जो 2 बार कैलकुलेट हुआ है, इसमें व्हाइट कलर की लाइन भी है, पिंक कलर की लाइन भी है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें एक बार भी कैलकुलेशन नहीं हुई है। तो अपना 2 बार ये अपने एक बार उसको दे दे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 4L जंक्शन पर यही कहानी बनी, तो हमने कहा डिडक्शन होगा नहीं। अब बात करते हैं किस पर, हमारा T जंक्शन। कौन सा जंक्शन, T जंक्शन। अब T जंक्शन पर जब हम देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे, अरे यहाँ तो कुछ हुआ है। देखें जरा, ये ब्लू कलर की लाइन बता रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर ये फुल विड्थ है
अगर ये हमारी क्या है, फुल विड्थ है, अगर ये 30 है, 30 सेंटीमीटर अगर फुल है, तो बताइए जरा, व्हाइट कलर की लाइन ऐसे भी कैलकुलेशन हुआ। जब ये ऐसे कैलकुलेशन एक बार हो गई थी तो दोबारा क्यों किया, क्योंकि टी जंक्शन बना है। आप कहेंगे सर टी, इसका मतलब ये हुआ कि टी जंक्शन जब भी आएगा ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, ये अगर 30 है, 30 अगर फुल है तो हाफ विड्थ यहां से लेके क्या, हाफ विड्थ हमारी जो है, हाफ विड्थ के बराबर हमारा डिडक्शन कर देगा, ठीक है ना, हाफ विड्थ के बराबर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर देगा। और ये अगर हाफ विड्थ के बराबर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर देगा तो हाफ विड्थ के बराबर हम डिडक्शन कर देंगे और ये बराबर हो जाएगी। भाई अगर सीधी सी बात है, 2 बार कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन करने से 2 बार क्वांटिटी हो जाती है और क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा आएगी, ऐसा हमें करना नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक टी जंक्शन ऊपर, एक टी जंक्शन नीचे। अगर हमारी 30 फुल विड्थ है, 30 अगर फुल विड्थ है किसी भी रिलेटेड आइटम की, तब उस कंडीशन में हमारी जो ये डिडक्शन जो होगा वो क्या होगा, हाफ विड्थ के बराबर, यानी 15 सेंटीमीटर के बराबर। इस बात को समझ पाए तो कमेंट में अब मैं देख रहा हूं, हाँ बोलो, नहीं तो मैं फिर दोबारा समझाता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं वो बताएं जरा। बोलिए जरा, वॉल सभी लोग कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर हमारे। अभी मैं देख पा रहा हूं कि 56 स्टूडेंट्स लाइव हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो क्या करें, वो कमेंट करके बताएं कि सर हाँ आप जो समझा रहे हैं ये बात हमारे समझ में आ गई कि टी जंक्शन पर डिडक्शन होगा और हाफ विड्थ के बराबर होगा, क्योंकि इसने 2 बार कैलकुलेशन किया है, जबकि एल जंक्शन पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एल जंक्शन पर कैलकुलेशन 2 बार नहीं हुई है। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कि जिसको ये बात समझ में ना आई हो। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि एक टी जंक्शन हाफ विड्थ को करता है कैलकुलेट। क्या करेंगे, देखें 1 टी जंक्शन, अगर 1 टी जंक्शन अगर है, 1 टी जंक्शन अगर है तो डिडक्शन कितना करता है, डिडक्शन हमारा करता है कितना, हाफ विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। क्या करता है, हाफ विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, हाफ विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, यानी एक जो टी जंक्शन है वो आधी। अब आप कहेंगे सर रिलेटेड आइटम क्या लगा दिया, रिलेटेड आइटम का मतलब होता है बेटा जो वर्क तुम कर रहे हो, जैसे अभी 30 पर कर रहे हो तो 30 सेंटीमीटर का हाफ। अगर हम कंक्रीट वर्क कर रहे होते, मान लो उसकी चौड़ाई 80 होती तो 80 का हाफ, मतलब रिलेटेड आइटम का मतलब होता है जो वर्क तुम कर रहे हो उसका हाफ बिट डिडक्शन होगा। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर, अब क्योंकि एक टी जंक्शन पर हाफ है तो हमारे पास बिल्डिंग में कितने हैं, 2 टी जंक्शन है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, TCL माइनस फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। ये बना हमारा इस बिल्डिंग का फाइनल फार्मूला। बोलो तो जरा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ना हो तो बताओ। हाँ, क्लास से डेली यूट्यूब पर होगा, ठीक है, फुल डिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब जरा कमेंट करके बताएं, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया कैलकुलेशन ऑफ NCL एंड TCL इन केस ऑफ, हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, छोटा सा भी अगर डाउट आपको बचा है तो बताएं कि सर आपके द्वारा समझाई हुई बात हमारी ये समझ में नहीं आई है, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर समझ में आया और अच्छा लगा है तो करना है, ठीक है ना। नोट्स हिंदी में देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम बोल तो रहे हैं इंग्लिश में और बोल रहे हैं हिंदी में, और यहाँ पर जो ज़्यादा डाटा आपको देखा, जो टेक्निकल टर्म्स लिखे होंगे वो सारे इंग्लिश में रहेंगे। तो इसी तरीके की लैंग्वेज रहेगी, तो इससे क्या होगा, ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी ना इंग्लिश वालों को। इंग्लिश वाले थोड़ी हिंदी सीख जाएंगे, हिंदी वाले इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से बायलैंग्वेज रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन शॉर्ट में एक बात कह दूँ ना, पढ़ाई में कोई समस्या आने वाली है नहीं, लैंग्वेज की बेस तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, ये तो आप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है ना। सर और टी जंक्शन फुल होगा, हाँ टी जंक्शन पर देखो, एक टी जंक्शन की बात करेगा तो हाफ डिडक्शन होगा, और अगर पूरे 2 टी जंक्शन हो जाएंगे भाई, अगर आधा 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 2 बार आएगा तो कितना डिडक्शन हो जाएगा, पूरा होगा ना तो फुल विड्थ के बराबर डिडक्शन होगा, ठीक है। और जो हम हाफ बोल रहे हैं, फुल बोल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ये हम विड्थ के रेस्पेक्ट में जो बात करते हैं, ठीक है। तो आज हमारी बात हुई क्या,
पहला टॉपिक हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ, क्या पढ़ा हमने, कैलकुलेशन ऑफ क्या पढ़ा हमने, कैलकुलेशन ऑफ TCl, NCl एंड TCl इन केस ऑफ L जंक्शन। जब वेल्डिंग में L जंक्शन बनते हैं तो हमारी NCl TCl की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एक हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है कि NCl और TCl केस में, NCl और TCl कैलकुलेशन L और T जंक्शन केस में कितनी होती है, तब उस कंडीशन में ये, ठीक है। आशीष कह रहे हैं T जंक्शन फिर से बता दीजिए, ठीक है। आशीष मैं एक बार नहीं 2-3 बार बता दूंगा, लेकिन कंटिन्यूटी में वॉच करना बेटा कल से, ठीक है। कंटिन्यूटी में वॉच करेंगे तो आप सब ऐसा होगा ही नहीं कि आप सवाल पूछ पाए, ठीक है। देखें जरा, आपको मैं पहले ही से ही समझा दूंगा। देखें टी जंक्शन पर यहाँ हमारा टी जंक्शन बन रहा है। देखें आप क्या बना रही है, दीवार यहाँ पर हमारी टी जंक्शन बना रही है, ये एक टी जंक्शन यहाँ बना रही है, एक टी जंक्शन यहाँ। तो टी जंक्शन हमारा यहाँ बना है, तो हम देख रहे हैं कि टी जंक्शन पर अगर ये दीवार की पूरी चौड़ाई थी, फुल विड्थ थी 30 सेंटीमीटर थी, तो हम देख रहे हैं कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं क्या कि जो ब्लू कलर का ब्रैकेट है इसके अंदर देखिए पिंक कलर की लाइन भी है, व्हाइट कलर की लाइन भी है। व्हाइट कलर की लाइन का यहाँ से जाने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन हो गई है, और पिंक कलर की लाइन जाने का मतलब भी यही है कि कैलकुलेशन हो गई है। तो इसका मतलब दो बार इस हिस्से की कैलकुलेशन हुई, दो बार अगर दो बार कैलकुलेशन होगी तो हमारा काम क्या होगा कि उसको एक बार में कन्वर्ट करना, क्योंकि टोटल सेंटर लाइन ज्यादा हो जाएगी तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी। तो हमें कितने घटा देना चाहिए, इतना 2 बार हुआ इतना घटा देना चाहिए। अगर ये फुल है तो ये हाफ होगा कि नहीं, बोलो, बात समझ में आई। इसीलिए टी जंक्शन पर कितना डिडक्शन कह रहा हूं मैं, हाफ डिडक्शन हम कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से डेली सेशन आपको मैं लेकर आऊंगा इसी टाइम 9:30 बजे से, और कल से इस सेशन के साथ साथ और भी सेशन आपके चलेंगे, कुछ नैन टेक के और कुछ टेक्निकल के आपको स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं सेम टाइम में कल, और जुड़ना ना भूलें समय से। थैंक यू।